जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और आज से श्री गणेशाय होता है आपके प्रैक्टिस सेट का, जिसमें हम लोग हिंदी और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट ऐसा रहेगा जो कि आपका एक सेट पक्का जरूर करेगा, इसलिए प्रश्नों को अंत तक जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए श्री गणेशाय करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का। हम लोग हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है कि सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है प्राध्यापक, अनभिज्ञ, सर्वज्ञ या ज्ञेय। और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट कीजिएगा, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राध्यापक। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द होगा प्राध्यापक। और अन्य शब्दों को भी जान लेते हैं। जो सर्वज्ञ शब्द होता है उसका अभिप्राय होता है सब कुछ जानने वाला। अनभिज्ञ क्या होता है, तो कुछ न जानने वाले को अनभिज्ञ कहते हैं। और ज्ञेय वे होता है जो जानने योग्य है या जिसे जाना जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि चेयरमैन शब्द है, कैसे शब्द है? तत्सम शब्द है, देशज शब्द है, तद्भव शब्द है या विदेशी शब्द है। और इसका भी आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी, विदेशी शब्द है। तो चेयरमैन क्या है? एक विदेशी शब्द है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि पानी पानी होना मुहावरे का क्या अर्थ है। ऑप्शन है चारों ओर जल भराव होना, पतला होना, प्रसन्नचित होना या बहुत शर्मिंदा होना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी पानी होने का अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। यदि कोई बहुत शर्मिंदा हो जाता है तो हम लोग उसे कहते हैं कि पानी पानी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि हिंदी भाषा की लिपि है। ऑप्शन है ब्राह्मी, देवनागरी, खरस्वती या रोमन। तो बी, देवनागरी। देवनागरी को हिंदी भाषा की लिपि कहा जाता है। आग में घी डालने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन है हवन यज्ञ करना, घी डालकर आग जलाना, क्रोध को और बढ़ावा देना या घी से आग को ही बुझा देना। तो आग में घी डालने मुहावरे का जो अर्थ होगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोध को और बढ़ावा देना। इसे ही कहते हैं आग में घी डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी कौन सी है। और ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार। शुद्ध वर्तनी जो है ये श्रृंगार लिखा जाएगा इस प्रकार से। और बाकी जो ये है तीनों आपके ऑप्शन गलत हो जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि शुद्ध वर्तनी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कि पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, नहीं शब्द लिखा है। ऑप्शन है भार्या, साजन, दारा। ऑप्शन नंबर डी है अर्धांगिनी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वे होगा ऑप्शन नंबर सी, दारा। दारा जो है ये पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, जबकि भार्या, साजन और अर्धांगिनी ये आपका पत्नी का पर्यायवाची शब्द है। पत्नी को अन्य और क्या कहा जाता है वे देख लीजिए। भार्या, दारा, बेगम, कलत्र, प्राणप्रिया, वधू, वामा, अर्धांगिनी, गृहिणी, बहू और वनिता ये सब आपके पत्नी के पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन ये है कि तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन है चक्षु, आँख, मक्खन या आंसू। तत्सम शब्द आपको चयन करना है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, चक्षु। चक्षु जो है वे तत्सम शब्द है। बाकी आपका आँख, मक्खन, आंसू ये क्या है? तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन है सकरा, श्रवण, हाथ या पस्तर। तो ये ध्यान रखिएगा, तद्भव शब्द का चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, हाथ जो है वे तद्भव शब्द है। बाकी पस्तर, स्वर्ण और सकरा जो है वे तत्सम शब्द है। अब इस प्रैक्टिस सेट में आगे बढ़ते हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि समावेशी शिक्षा संबंधित है प्रे स्कूल विशेष शिक्षा से, संसाधन कक्षा और संसाधन शिक्षक से, एकीकृत सेटअप से या उपयुक्त में से कौन ही। तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है समावेशी शिक्षा को। तो कैसे संबंधित है? इसका ऑप्शन राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एकीकृत सेटअप से संबंधित है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होता है जान लीजिए। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत जो स्पेशल चिल्ड्रेन होते हैं जिसे विशेष बालक कहा जाता है, और समान बालक दोनों बच्चे एक साथ पढ़ते हैं और एक ही स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके लिए एक एक
इसके लिए एकीकृत सेटअप तैयार किया जाता है जिसमें सामान्य बालक और विशेष बालक दोनों तरह के बालक अध्ययन करते हैं। इसे ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर्वप्रथम किस कमीशन द्वारा पूरे देश में एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए कोठारी कमीशन, मुदालियार कमीशन, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग। तो किस कमीशन द्वारा एक समान शैक्षिक ढांचे की नई शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन द्वारा ही एक समान शैक्षिक ढांचे की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? ऑप्शन ए पहली कक्षा में, चौथी कक्षा में, छठी कक्षा में या सातवीं कक्षा में। तो नवोदय विद्यालय जो केंद्र सरकार का विद्यालय होता है और इसमें जो दाखिला जो प्रारंभ होता है वे ऑप्शन नंबर सी छठी कक्षा से इसमें एडमिशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड या भारत में। तो सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वही हुई थी ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? ऑप्शन है क्लेमेंट एटली ने, विंस्टन चर्चिल ने, हेक्टर मुनरो ने या होरल्ड विल्सन ने। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो ने सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की विचार को प्रस्तुत किया। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन है दत्त समिति, राज समिति, राजमन्ना समिति या कोठारी समिति। तो आपको बताना है कि किस समिति की सिफारिश थी कि त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता है। कोठारी समिति के अनुसार त्रिभाषा सूत्र की उन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि जब पूर्व में सीखा ज्ञान नवीन कार्य हेतु न तो सहायता करता है और न ही बाधा पहुंचाता है तो इस तरह का स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऑप्शन है संक्रात्मक, पॉजिटिव, दागनात्मक, नेगेटिव या शून्य स्थानांतरण या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के स्थानांतरण को कहा जाता है शून्य हस्तांतरण। इसमें क्या होता है कि आप कोई ज्ञान जो आपने कोई पूर्व में कोई ज्ञान सीखा है और वह ज्ञान आपके किसी नवीन कार्य में या न तो बाधा पहुंचाता है न किसी प्रकार की सहायता करता है, इसे कहा जाता है शून्य हस्तांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि यदि बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो आप क्या करेंगे? मुझे बहुत बुरा लगेगा, मतलब अध्यापक को बुरा लगता है। ऑप्शन नंबर बी है कि मैं अध्यापन कला की किसी अन्य विधि में के बारे में सोचता हूँ। या ऑप्शन नंबर सी है कि मैं अपने विचार अभिव्यक्त करने में अपने आप को अयोग्य महसूस करता हूँ या मैं सोचता हूँ कि छात्र वास्तव में मंद बुद्धि है। इसका कहने का मतलब क्वेश्चन ये है कि यदि बार बार आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हैं और वे समझाने में आप असफल होते हैं तो आप क्या करेंगे? ये चार ऑप्शन दिया है। तो इस चार ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वे होगा ऑप्शन नंबर डी। मैं अपने अध्यापन कला की अन्य विधि के बारे में सोचूंगा कि किस अन्य विधि द्वारा, अध्यापन की विधि द्वारा मैं स्टूडेंट को अच्छी तरह से समझा सकूं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री के चयन को प्रभावित करने वाला कारक है? तो शिक्षक सहायक सामग्री को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? ऑप्शन है शिक्षार्थी का स्वभाव, शिक्षार्थियों की संख्या, शिक्षण का उद्देश्य या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो सहायक सामग्री जो होती है, शिक्षण सहायक सामग्री को आप चयन करेंगे और उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं, शिक्षार्थी का स्वभाव कैसा है उसके आधार पर आप शिक्षक सहायक सामग्री जिसे टीलम टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं वे प्रभावित करता है। शिक्षार्थियों की संख्या कि स्टूडेंट कम है कि ज़्यादा है इस पर आप डिपेंड करेगा आपकी जो शिक्षक सहायक सामग्री का चयन करेंगे। और शिक्षण का क्या उद्देश्य है, आप किस कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इस उद्देश्य को ध्यान करके भी आप शिक्षक सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि शासन के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया गया है, निम्न में से कौन सा शिक्षण उसमें शामिल है? ऑप्शन रूपकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण, हस्तक्षेप शिक्षण, हस्तक्षेप रहित शिक्षण या उपयुक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा शासन के आधार पर जो शिक्षण का वर्गीकरण किया गया है ये निरंकुश शिक्षण के आधार पर किया गया, लोकतांत्रिक शिक्षण के आधार पर भी किया गया और हस्तक्षेप रहित शिक्षण भी इसमें शामिल किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये रहा आपका पहला प्रैक्टिस सेट। आशा है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट आपके एक सेट की तैयारी के लिए एक आधार देगा, एक स्तंभ देगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आपका एक सीट पक्का हो सके आपके CUT BEd एंट्रेंस एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।